अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, माहा कुक्स में आपको खुशामदीद। वीवर्स, आज हम बहुत ही मज़ेदार स्वीट डिश बना रहे हैं। सोहन हलवा सर्दियों की सौगात है और ये बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। हर कोई इसे को खाना पसंद करता है। तो आज के बाद इंशाल्लाह आप इसको घर पर बनाना ज़्यादा पसंद करेंगे। बहुत ही ज़्यादा लेसदार और तार वाला बनकर तैयार होगा। कैसे तैयार होगा आइए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स, मैंने एक कढ़ाई ले ली है और इसमें मैदा शामिल कर दिया है 1 कप। कोई भी आपके पास कप अवेलेबल हो तो उस कप की मदद से आपने इसमें मैदा कर देना है शिफ्ट, और उसी कप की मदद से अंगूरी, ये देखें ये पौना कप है, थोड़ा सा कम है। अंगूरी बाज़ार से आम मिल जाती है तो ये भी हमने इसमें शामिल कर दी है। और वीवर्स, अब हमने लेना है 1 लीटर पानी। तो पानी हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल करेंगे ताकि मैदे की और जो अंगूरी है उसकी गुठलियाँ ना बन सकें। इसको अंगूरी भी कहते हैं, सब्ज़ आटा भी कहते हैं, समनग भी कहते हैं। ये आपको मार्केट से आसानी अवेलेबल हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा करके हमने इसमें पानी शामिल करना है और सबसे पहले हमने इसकी कर लेनी है गुठलियाँ ख़त्म। जब इसकी अच्छी तरह से गुठलियाँ ख़त्म हो जाएं तो तब हमने इसमें तमाम पानी शामिल कर देना है। 1 लीटर ही हम इसमें पानी शामिल करेंगे। मेरे पास कढ़ाई क्योंकि थोड़ी सी छोटी थी, अगर आप चाहें तो थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा भी शामिल कर सकते हैं। तो वीवर्स, इसको कर लेंगे हम अच्छी तरह से मिक्स और इसके बाद हम इसमें दूध शामिल कर देंगे। यहाँ पर दूध मैं 3 किलो शामिल कर रही हूँ। डिब्बे वाला दूध यहाँ पर नहीं चलेगा, फ्रेश मिल्क यहाँ पर इस्तेमाल होगा। तो 3 किलो दूध के साथ मैं बना रही हूँ। तो दूध मैंने 3 किलो इसमें शिफ्ट कर दिया है। और आप देखेंगे बर्तन मेरे पास थोड़ा सा छोटा है, बड़ी मुश्किल से इसमें दूध पूरा आया है। तो अब हम कर देते हैं इसको एक साइड पे। और इसके बाद वीवर्स, 1 कप मैंने पानी का भर लिया है और उसके बाद इसमें मैं दानेदार टाटरी शामिल करूँगी। ये देखें, ये इस किस्म की टाटरी होती है, ये सोहन हलवा बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, तो इसलिए यही यूज़ कीजिएगा। और इसको हम करेंगे मिक्स। तो वीवर्स, यहाँ पर जो कढ़ाई है उसको मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है। मीडियम से स्लो फ्लेम है। स्लो फ्लेम पर हमने चम्मच को इसी तरह मुसलसल चलाते हुए इसको बॉयल दिलवाना है, वरना अगर हम छोड़ देंगे, आंच तेज़ कर देंगे तो मैदा और समनग बैठ जाएगी नीचे। तो वीवर्स, ये देखें बॉयल आ चुका है। जो हमारा फ्लेम है उसको मैंने 0 आंच पर मज़ीद कर दिया है और उसके बाद टाटरी वाला पानी इसमें शामिल कर दिया है। थोड़ा थोड़ा करके हमने इसमें पानी शामिल करना है, ज़्यादा मत डालिएगा। जितना आपके साथ ये दूध फट जाए, इसके जो गुठलियाँ बन जाए, उतना ही हमने इसमें पानी शामिल करना है, वरना ये इसमें खटास ज़्यादा हो जाएगी। तो वीवर्स, ये देखें मैंने आधा कप ही इसमें पानी शामिल किया है और उसी कप की मदद से ही इसमें ये जो गुठलियाँ हैं या बनना शुरू हो गई हैं। दूध हमारा अच्छी तरह से फट चुका है, तो इसको हमने 1 मिनट तक मज़ीद पका लेना है ताकि ये जो हमारी गुठलियाँ बन चुकी हैं दूध की, वो जान में आ जाएँ, थोड़ी सी सख्त हो जाएँ। तो ये देखें, जो हमारा दूध है वो ग्रीन शक्ल में आ चुका है और गुठलियाँ बहुत सख्त वाली बन चुकी हैं। तो अब आपको मैं दिखाती हूँ कि जो हमारा टाटरी वाला पानी था वो आधा कप ही इसमें इस्तेमाल हुआ है और आधा कप इसमें बच चुका है। तो ये देखें, पानी इसमें मज़ीद बच चुका है। इसको कर देते हैं हम साइड पे। और अब हम इसमें शामिल कर देते हैं चीनी। ये भरी हुई कटोरी नहीं है, पौनी कटोरी के करीब मैंने इसमें चीनी शामिल की है। और वीवर्स, इसके बाद हम इसमें ज़र्दा कलर शामिल करेंगे क्योंकि हम घर में बना रहे हैं, थोड़ी मकदार में बना रहे हैं, कम मकदार में बना रहे हैं, तो इसलिए इसने अपना कलर नहीं छोड़ना। तो थोड़ा सा कलर हम इसमें शामिल करेंगे, ज़्यादा मत इसमें यूज़ कीजिएगा। और वीवर्स, इसके बाद हम इसमें लिक्विड ग्लूकोज़ शामिल कर रहे हैं। ये 500 ग्राम के करीब है, 500 ग्राम से थोड़ा सा कुछ ज़्यादा है। तो ये अब हम इसमें शामिल करेंगे और इसको वीवर्स हम पकाएंगे। कढ़ाई बिल्कुल ऊपर तक भर चुकी है, इसलिए अभी इसमें मैं घी शामिल नहीं कर रही। स्लो फ्लेम पर हमने इसको मुसलसल चम्मच को चलाना नहीं है, चम्मच को स्लो फ्लेम पर हमने इसको पकाना है। इसमें 2.5 से 3 घंटे का वक्त दरकार होगा और उसके बाद हम इसकी कंडीशन देखेंगे कि ये कैसा बना है। तो वीवर्स, 1 से 1.5 घंटा हो चुका है और आप इसकी लुक देख लें, ये इस तरह का है। चम्मच हमने बिल्कुल नहीं चलाना, वरना जो इसकी गुठलियां हैं वो ख़राब हो जाएंगी और ये बिल्कुल आटा बन जाएगा। और वीवर्स, ये थोड़ा सा पानी नीचे जा चुका है, इसलिए अब इसमें मैं घी शामिल कर ली हूँ। ये है तकरीबन 1 कप। और वीवर्स, हमने इसको बिल्कुल भी नहीं हिलाना, बस चम्मच को हल्का सा इस तरह से कर देंगे और इसको अब हम मज़ीद पकाएंगे 2 से 3 घंटों के लिए। तो जी वीवर्स, ये देखें 2.5 घंटे मज़ीद हो चुके हैं। ये इसी तरह उबाल चलता रहा था, इसको चम्मच को मैंने हिलाया नहीं था। और अब मैं इसको, ये देखें, आपकी इसकी लुक दिखा रही हूँ। कलर देखें इसका बहुत प्यारा सा सेट हो चुका है, लेकिन अभी भी इसमें पानी मौजूद है, तो थोड़ा हम इसको और पका लेंगे।
तो आधा घंटा पकाने के बाद वीवर्स इसको फ्लेम मैंने बिल्कुल बंद कर दिया है और अब इसमें मैं घी शामिल कर रही हूँ। 3 से 4 चम्मच घी मैं इसमें शामिल करूँगी क्योंकि हमने पहले ही ज़्यादा घी शामिल कर दिया था। और वीवर्स इसको इसी कढ़ाई में मैं तो ठंडा कर रही हूँ चम्मच को चलाते हुए। बहुत ही ज़बरदस्त ये जो हमारा सोहन हलवा है ये बनकर हुआ है तैयार। क्योंकि यहाँ पर अभी सर्दियाँ हैं तो इसलिए इसको मैंने हल्का सा नमी वाला रहने दिया है ताकि जब ये सख्त हो तो ये मज़ीद गाढ़ा हो सके। तो वीवर्स इसको हम अच्छी तरह से पहले कर लेंगे ठंडा और उसके बाद हम इसको किसी भी सांचे में या रख देंगे थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पर मैंने एक बर्तन ले लिया है और उसके ऊपर मैंने पेपर लगा दिया है और उसको अच्छी तरह से ग्रीस कर दिया है। घी की मदद से मैंने ग्रीस किया है, ऑयल का यूज़ मत कीजिएगा। और जो हमारा ये है सोहन हलवा हम इसमें शिफ्ट कर रहे हैं। हमने इसको सेट करने के लिए रखना है तकरीबन आधी पूरी रात के लिए रख दें, 4 से 5 घंटों के लिए रख दें। जितना ये ज़्यादा देर पड़ा रहेगा उतना ये सख्त हो जाएगा और इसको काटने में आसानी का सामना करना पड़ेगा। तो वीवर्स इसको मैं सेट कर रही हूँ और उसके बाद इसको मैं रख दूँगी थोड़ी देर के लिए ताकि ये सेट हो सके। तो वीवर्स 3 से 4 घंटे हो चुके हैं। मैंने वीडियो को फ़ाइनल करना था इसलिए मैं आपको इसकी लुक दिखा रही हूँ। ये देखें ये बहुत ज़बरदस्त सा बनकर हुआ है तैयार। तो चलें वीवर्स अब हम जो इसकी साइडें हैं उसको साफ़ कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं नाइफ़ की मदद से ताकि जब हम इसको किसी और बर्तन में शिफ्ट करें तो ये आसानी से शिफ्ट हो सके। तो इसको अब मैं एक दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर रही हूँ, फिर हम इसकी कटिंग करेंगे और देखेंगे कि ये कैसा बना है। तो वीवर्स इसका ये जो पेपर है इसको भी हम उतार लेंगे इस तरह से। ये देखें बहुत ज़्यादा आसानी से ये उतर रहा है। बहुत ज़बरदस्त ये घर में बनकर हुआ है तैयार। आप इसकी लुक देख लें, इसके दाने देख लें कितने माशाल्लाह मोटे मोटे और ज़बरदस्त से ये बने हैं। और ये देखें ये नाइफ़ में अभी से चिपक रहा है। अगर इसको थोड़ी देर और पड़ा रहने देते तो ये ज़्यादा थोड़ा सा सेट हो जाता। आप ये देखें इसकी मैं कटिंग कर रही हूँ तो इसकी जो लेस है, जो इसकी तार है वो बहुत ही ज़बरदस्त बनी है जो कि सोहन हलवे की जान है। तो ये देखें वीवर्स बहुत ही ज़बरदस्त लेस वाला जो हमारा सोहन हलवा है ये घर पर बनकर हुआ है तैयार। तो इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। तो जी वीवर्स ये है हमारी सोहन हलवे की फ़ाइनल लुक। बहुत ज़्यादा आसान और क्लियर करके मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसको घर में बनाएं और सर्दी का लुत्फ़ दुबाला कर सकें। तो वीवर्स आई होप कि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी आने वाली किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपके हाथों और खानों में बरकतें अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।